गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में कुछ वर्ड्स की चर्चा करेंगे। वर्ड्स में कुछ साइनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, फ्रेजेज होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होगा। तो सबसे पहले कुछ साइनोनिम्स की चर्चा करते हैं रिवीजन के तौर पे। देखते हैं, सबसे फर्स्ट है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है प्रकट करना, बताना, उजागर करना या दिखाना। तो एक्सपोज का मतलब हो गया प्रकट करना, उजागर करना, बताना या दिखाना। तो देखेंगे इन चारों में से प्रकट करना, उजागर करना किसका मीनिंग होता है। तो हाइड का तो होता है छिपाना, ब्यूटी दफनाना, प्रोटेक्ट सुरक्षित रहना या रखना या करना। यहाँ पे सी में आ रहा है रिवील, तो रिवील का भी होता है प्रकट करना। तो वन का आंसर हो जाता सी। एक्सपोज और रिवील दोनों का मतलब होता है प्रकट करना या दिखाना या रहस्य उजागर करना। टू में आते हैं एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदी या विरोधी। तो देखते हैं एडवर्सरी का साइनोनिम कौन सा है इसमें। हेल्पर का होता है सहायक, असिस्टेंट का भी होता है सहायक, सपोर्टर का भी होता है सहायक। एक बचा रिवल, रिवल का ही हो जाता है प्रतिद्वंदी या विरोधी। तो टू का भी आंसर हमारा था सी। एडवर्सरी का साइनोनिम रिवल, प्रतिद्वंदी या विरोधी। थ्री में इसको हाइंट और हिंट दोनों पढ़ा जाता है, तो दोनों उच्चारण आप कर सकते हैं। हाइंट का मतलब होता है पिछला यानी बैक। तो देखते हैं हाइंट का साइनोनिम इन चारों में कौन सा है। नियर का होता है नजदीक, फर्स्ट का होता है पहला या प्रथम, फ्रंट का होता है आगे का या मुख्य। तो बी में है रियर, रियर का भी होता है पिछला। तो थ्री का आंसर हमारा हो गया बी, यानी हाइंट का साइनोनिम रियर, दोनों का मतलब हो गया पिछला। नेक्स्ट है फोर में इन्यूंजो। इन्यूंजो, इन्यूंजो का मतलब हो जाता है कटाक्ष, व्यंग या उलझन। कटाक्ष, व्यंग या उलझन। तो देखते हैं आखिर में इसका साइनोनिम होगा क्या। प्रूफ का हो जाता है साक्ष्य या प्रमाण, वेरिफिकेशन का होता है सत्यापन, एविडेंस का हो जाता है सबूत, इम्प्लीकेशन का भी हो जाता है उलझन। तो फोर का आंसर हमारा हो जाता है ए। इन्यूंजो का साइनोनिम इम्प्लीकेशन, कटाक्ष, व्यंग या उलझन। फाइव में आते हैं करेंट का मतलब होता है वर्तमान। करेंट का मतलब वर्तमान। तो अब इसका साइनोनिम ढूंढते हैं, तो प्रेजेंट का भी होता है वर्तमान। तो फाइव का आंसर हमारा डी हो गया, क्योंकि ओल्ड का पुराना, अनकॉमन असामान्य, एंटीक्वेटेड का भी प्राचीन या पुराना। तो फाइव का आंसर हमारा हो गया डी, करेंट का भी प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे एक्सपोज का साइनो रिवील, एडवर्सरी राइवल या रिवल, हाइंट का रियर, इन्यूंजो का इम्प्लीकेशन, करेंट का प्रेजेंट। अब कुछ एंटोनिम का क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट एंटोनिम्स का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एंटोनिम में फर्स्ट है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा या अत्यधिक या बेकायदा। तो अब यहाँ पे है हमको एंटोनिम यानी उल्टा शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द को ढूंढना है। तो इनऑर्डिनेट का हो गया बेकायदा, बहुत ज्यादा, अत्यधिक। तो देखते हैं कौन सा। अनड्यू मतलब होता है अनुचित,
एक्सट्रीम और एक्सऑर्बिटेंट दोनों का मतलब होता है अत्यधिक या बहुत ज्यादा। रीजनेबल का होता है पर्याप्त, इनऑर्डिनेट अत्यधिक या बहुत ज्यादा, रीजनेबल पर्याप्त, इसका आंसर डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुसिंक्ट। सुसिंक्ट, सुसिंक्ट का मतलब होता है संक्षिप्त। अब देखते हैं इसमें इसका एंटोनिम कौन सा होगा। पीदी का भी होता है संक्षिप्त, टर्स का भी होता है संक्षिप्त, कर्ट का भी होता है संक्षिप्त। यानी पीदी, टर्स और कर्ट सब सुसिंक्ट का साइनोनिम है, लेकिन यहाँ पे हमको इसका एंटोनिम ढूंढना है। तो सुसिंक्ट का संक्षिप्त होता है लेंदी का लंबा हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। 3 में एक्चोटिक। एक्चोटिक का मतलब होता है असामान्य या असाधारण। एक्चोटिक असामान्य या असाधारण, इसका ढूंढते हैं। अलियन अजनबी या अपरिचित। कलरफुल रंग बिरंगा। क्यूरियस उत्सुक या जिज्ञासु। ऑर्डिनरी का होता है साधारण। तो एक्चोटिक का मतलब होता है असामान्य या असाधारण, ऑर्डिनरी का साधारण। इसका आंसर हमारा बी था। और में देखते हैं मिनी स्कल। मिनी स्कल का मतलब होता है बहुत छोटा या छोटा। तो यहाँ पे हमको इसका एंटोनिम ढूंढना है। तो फैट का मोटा, स्मॉल का छोटा, मीगर का कम या अल्प, और जाइगैंटिक। जाइगैंटिक इसका मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल। तो मिनी स्कल का छोटा, जाइगैंटिक का बहुत बड़ा या विशाल, तो इसका आंसर हो जाता है सी। 5 में परपेट्रेट। परपेट्रेट, परपेट्रेट का मतलब होता है करना या प्रस्तुत करना। परपेट्रेट करना या प्रस्तुत करना, इसका एंटोनिम ढूंढना है। तो एक्जीक्यूट मतलब होता है पूरा करना। एक्जीक्यूट पूरा करना। परफॉर्म प्रदर्शन करना या प्रदर्शित करना। कमिट वादा करना या वचनबद्ध होना। प्रिवेंट का होता है रोकना। तो परपेट्रेट का करना, प्रिवेंट का रोकना। तो 5 का आंसर हमारा हो गया बी। तो अब यहाँ पे देखिए इनऑर्डिनेट का एंटोरिजनेबल, सुसिंक्ट का लेंदी, एक्चोटिक का ऑर्डिनरी, मिनी स्कल का जाइगैंटिक, परपेट्रेट का प्रिवेंट। अब कुछ फ्रेजेस ले रहे हैं। अब कुछ फ्रेजेस देखते हैं। तो फर्स्ट फ्रेज है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, कोई कसर नहीं छोड़ना। हर संभव प्रयास करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, कोई कसर नहीं छोड़ना। इसके लिए इंग्लिश में एक डेफिनेशन दे दिए हैं, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। सेकेंड है डांस टू समवन्स ट्यून। फ्रेज है डांस टू समवन्स ट्यून। डांस टू समवन्स ट्यून का मतलब होता है किसी के धुन पर नाचना या किसी के इच्छा अनुसार काम करना। किसी के धुन पर नाचना या किसी के इच्छा अनुसार काम करना। इसके लिए इंग्लिश में एक डेफिनेशन दे दिए हैं, डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। नेक्स्ट है टू एयर डर्टी लाइनिन इन पब्लिक। फ्रेज हमारा है कि टू एयर डर्टी लाइनिन इन पब्लिक। इसका मतलब हो गया निजी बातों को सार्वजनिक कर देना। अपनी निजी बातों को सार्वजनिक कर देना।
इसके लिए इंग्लिश में डेफिनेशन दे दिए हैं कि टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक। नेक्स्ट फ्रेज है थ्रो इन द टॉवेल। फ्रेज हमारा है थ्रो इन द टॉवेल और इसका इंग्लिश में डेफिनेशन दे दिए हैं एडमिट डिफीट। तो थ्रो इन द टॉवेल का मतलब होता है हार मान लेना या हार स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट फ्रेज है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, इसके लिए इंग्लिश में डेफिनेशन दे दिए हैं टू डू हार्म एज डन टू यू। जैसे को तैसा, यानी जैसे आपके साथ कोई दूसरा किया वैसे ही दूसरे के साथ करना, तो ये हो गया टिट फॉर टैट। अब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन लेते हैं। कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन लिए। फर्स्ट है इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में अत्यंत कठिन हो या असंभव हो। तो समझने में अत्यंत कठिन या असंभव होना तो इंग्लिश में हो जाता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल यानी समझने में मुश्किल या समझने में बहुत कठिन होना। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट टायर इजली, यानी जो आसानी से नहीं थके या जो जल्दी नहीं थके। इसका हो जाता है इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल का मतलब हो गया कि जो जल्दी ना थके या आसानी से ना थकता हो। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च। जैसे ग्रुप ऑफ सिंगर्स रहे, गायक मंडली रहे, तो क्वायर, और इसी क्वायर का प्रयोग कर लेते हैं कि गिरजाघर में जो गायकों का समूह होता है उसके लिए भी क्वायर का ही प्रयोग करते हैं, तो गायक मंडली। नेक्स्ट है कि ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, वैसा व्यक्ति जो दूसरे देश से संबंध रखता हो या वैसा व्यक्ति जिसका संबंध दूसरे देश से हो। इसके लिए अलियन यानी अजनबी या अपरिचित या दूसरे देश का। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जिसे छोड़ा ना जा सके, जिससे परहेज ना किया जा सके, जिससे बचा ना जा सके। तो होता है इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है अचल, यानी जिससे बचना मुश्किल हो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझने में मुश्किल या बहुत कठिन होना। सेकेंड है इंडिफैटिगेबल, जो आसानी से नहीं थके। उसके क्वायर, गायक मंडली या गायक वादकों का समूह। नेक्स्ट है अलियन, जो दूसरे देश से संबंध रखता हो। उसका इनएविटेबल, अचल, यानी जिससे बचना मुश्किल हो या जिससे बचा ना जा सके। तो आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को अच्छा से देखिए, और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं इस प्रकार का वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करूंगा। और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।